स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अलग अलग चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर संधि है। तो संधि का पहला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो हम सब जानते हैं उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, और समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या संधि में दो पक्षों का मेल होता है। बताइए। तो सही जवाब है कि इनमें से ये कथन गलत है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? बताइए, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, और दो दो भेद आपको बताने हैं। बताइए। व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, या यण संधि, अयादि संधि, या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गलत है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका गलत आंसर है सी। विसर्ग से विसर्ग के साथ मेल उत्पन्न होने को विसर्ग संधि कहते हैं, ये गलत है। तो दोस्तों, इसमें हमने तीन परिभाषा को याद कर लिया। कितना अच्छा प्रश्न है ना। तीन परिभाषा याद हो गई। दो स्वरों से उत्पन्न मेल विकार को स्वर संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, और व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? बताइए। अनुस्वार संधि, स्वर संधि तो होती है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अनुस्वार संधि ये जो है संधि का भेद नहीं है। उन्माद का संधि विच्छेद बताइए। उन्माद क्या होगा? उत प्लस माद, उन प्लस माद, या उन्माद, उद प्लस माद, क्या होगा? आठवें क्वेश्चन पर हैं हम। तो 8th क्वेश्चन का आंसर होगा ए, उत प्लस माद। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। बताइए, आपको कौन सा लग रहा है? बताइए, आंसर दीजिए। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन। उत प्लस घाटन। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। उन्नयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस नयन। विपत प्लस जाल यानी विपत जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए भाई। मह प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, या महा प्लस इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। संहार की संधि क्या है?
संहार की संधि क्या है? सम प्लस हार। निहि प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? वृत्ति संधि है, हल संधि है, दीर्घ संधि है या विसर्ग संधि है निहि प्लस कपट में? तो विसर्ग आ गया, तो निहि प्लस कपट में विसर्ग संधि है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धा प्लस आनंद। सदानंद का संधि विच्छेद बताइए। सत प्लस आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण, यन। बहुत बार पूछा जाता है, तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, ये हो गया अभ्युदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। सद्गति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन या पुस्तकालय? तो पुस्तकालय में स्वर संधि है, बाकी सब में व्यंजन संधि है। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। महा प्लस उत्सव। भूर्जा में संधि विच्छेद बताइए। भूर्जा में संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा या भूज प्लस आ। आसान है। भू प्लस ऊर्जा। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद बताइए। रूप प्लस अंतरण। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद बताइए। बाल प्लस उचित, बाला प्लस उचित, पोलो प्लस चित या बाल प्लस लोचित? तो बाल जमा पहला होगा, बाल जमा उचित, बालोचित। 24वें प्रश्न को देखते हैं। अत्युक्ति शब्द में संधि है। अत्युक्ति शब्द में संधि है, तो इसमें यण संधि है। एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दूं यण संधि की। तो यदि ये से पहले, यदि ये से पहले कोई आधा वर्ड, आधा शब्द आ जाए तो वहां यण संधि होती है। ई प्लस आ या बन गया। ई प्लस आ मिलकर या बन गया, कौन सी संधि हुई? तो इसमें दोस्तों यण संधि। यण संधि, ई प्लस आ यण संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? वाक्जाल, रसायन, उद्धित या उद्धरण? तो रसायन में व्यंजन संधि नहीं है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। उत जमा घाटन।
निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओज, पौ प्लस अक, नो प्लस इक या परो प्लस उपकार। दोस्तों ये परो प्लस उपकार गलत है। पुनः प्लस जन्म की संधि होगी। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म विसर्ग संधि। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है वीर जमा अंगना। वीर जमा अंगना। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि मम प्लस ऐश्वर्य की संधि क्या है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।